अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवाना। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। नई रियासत को तरक्की देना बीजेपी से इत्तेहाद का अहम मकसद, तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू का बयान। तेलंगाना में होगी कांग्रेस पार्टी की जीत, वजीर आला भी होगा हमारा नुमाइंदा, मरकजी वजीर जयराम रमेश ने किया दावा। और सीमा आंध्रा में पर्चे नामजदगियों के अदखाल का था आज आखिरी दिन, कांग्रेसी कायद शैलजा नाथ ने अपना नॉमिनेशन किया दाखिल, 7 मई को होगी पोलिंग। और अब पेश है खबरें तफसील से। शुरुआत करेंगे चंद्रबाबू नायडू से। तेलुगुदेशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू अपनी यात्राओं में मसरूफ है। आज उन्होंने अवामी जलसे-आम से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी के कायदीन पर लफ्जों का वार किया है। राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए बाबू ने कहा कि दिल्ली में बैठे इस लीडर को गरीब अफराद की परेशानी दिखाई नहीं देती। बीजेपी से इत्तेहाद का अहम मकसद नई रियासत को तरक्की देना है, जिसे गलत अंदाज में बयान किया जाने लगा है। और मरकजी वजीर जयराम रमेश, जो इन दिनों रियासत आंध्र प्रदेश के दोनों इलाकों के दौरे पर है, आज उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि रियासत अलहदा तेलंगाना की तश्कील समाजी भलाई के लिए दिया गया फैसला है, न कि किसी एक खानदान के अफराद की खुशी के लिए। ताहम उनकी ये तनकीद रास्त के सीआर की जानिब थी। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना का पहला चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी का ही होगा। और रियासत अलहदा तेलंगाना के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी कायदीन पार्टी से दूरी अख्तियार करने लगे हैं। ताहम पार्टी के सीनियर कायद शैलजा नाथ ने आज जिले अनंतपुर में संगनमला हल्का असम्बली से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए वो अवाम की खिदमत को अव्वलीन तरजीह देंगे। और सीमा आंध्रा इलाके में आज नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन था, जिसके सबब उम्मीदवारों की कसीर तादाद ने अपने पर्चे नामजदगियों के अदखाल में पहल की और कई अफराद ने सबसे पहले ये काम अंजाम दिया। जारी माह की 21 तारीख को इन पर्चेजात की चेकिंग की जाएगी। 23 अप्रैल नॉमिनेशन से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख होगी और 7 मई को पोलिंग होगी। और बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और टीआरएस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस फिरका परस्ती की बात कर रही है। तश्कील तेलंगाना को बीजेपी का कारनामा करार दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी रियासत में बरसर इख्तिदार आएगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह चंद्रशेखर राव इंतखाबी मुहिम में काफी मसरूफ हैं। आज उन्होंने शादनगर के इलाके परगी और दीगर अजला में जलसे-आम से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और तेलंगाना की तश्कील में टीआरएस के रोल को अहम करार दिया। इस मौके पर जिले गुलाबी परचमों से भरा पड़ा था। और तेलंगाना राष्ट्र समिति की कायद कविता ने कहा है कि अगर टीआरएस बरसर इख्तिदार आती है तो इलाके में आवामी फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। पार्टी के मंशूर के मुताबिक तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। और बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन और कारकुनों ने आज तेलंगाना पीसीसी सदर पुन्नाला लक्ष्मैया की क़यामगाह पहुंचकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। सदर पीसीसी ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर लक्ष्मैया ने कहा कि बीजेपी और तेलुगुदेशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू दिन के उजाले में इख्तिदार के ख्वाब देख रही हैं। ताहम मुल्क व रियासत में कांग्रेस अक्सरियत हासिल करते हुए बरसर इख्तिदार आएगी। और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान श्रावण ने आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए टीआरएस पार्टी सरबराह केसीआर पर शदीद तनकीद की है। उनके सामने उनकी हार
दिखाने की वजह से उन्होंने अब आंध्रा और तेलंगाना के लोगों के बीच में, तेलंगाना में जो बसे हुए से आंध्रा और तेलंगाना लोगों के बीच में उन्होंने एक दहशत पैदा करने की और झगड़ा पैदा करने की कोशिश करके उसमें से उन्होंने जो है सो वोटा लेने की एक कोशिश कर रहे और जीत होने की कोशिश कर रहे, मगर उनकी हर कोशिश नाकाम करने के लिए तेलंगाना लोग तो तैयार है। और तेलंगाना लोग आज शांति मांग रहे। कल तक तो लड़े थे, हम लोग रोडों पे आए, लाठी खाए और बुलेट खाए, जेल को गए, हर चीज करने के बाद में तेलंगाना है, आज पीस मांग रहे हैं। नो स्टेट विल बी डेवलप्ड विदाउट पीस। इफ प्रॉस्पेरिटी, इफ एनी स्टेट इज सीकिंग, देन देयर शुड बी पीस। आज शांति मांग रहे लोग और वो इसी शांति को भग्न करके उन्हें जो है सो अपनी राज्य चलाने के लिए, अपनी टीआरएस पार्टी को जिताने के लिए दोनों के बीच में एक दहशत पैदा की कोशिश कर रहे और ऐसी काम नाकामी उन्हें नाकामयाब रहेगा ऐसी चीजों में, हरकतों में बोल के हम आपके सामने बोल रहे। दूसरी चीज जो है सो लगड़पाटी राजगोपाल को और केसीआर साहब के बीच में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो सिर्फ इतना है कि वो इलेक्शन के पहले लगड़पाटी राजगोपाल जो है सो तेलंगाना आने से पहले लगड़पाटी राजगोपाल तेलंगाना और आंध्रा के बीच में दहशत पैदा करने की कोशिश किया है और केसीआर साहब तेलंगाना आने के बाद में जो है सो ऐसी दहशत पैदा करके खुद का पोजीशन संभालने के लिए, पार्टी जिताने के लिए ऐसी एक गंदी हरकत कर रहे। ऐसी हरकतों से पब्लिक कभी भी सहमत नहीं होंगे। किसी हाल में उनकी हार होगी और हार उनके सामने दिखाई दे रही है। और हल्का लोकसभा सिकंदराबाद से बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में मुकाबला कर रहे ए रंगा नायकलू ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका इंतखाबात में हिस्सा लेने का अहम मकसद खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करना है। Who worked in State Bank of India for nearly 40 years and took up the cause of ladies employees with the management successfully. Today he wants to stand for MP seat in Secunderabad with the ambition that he would do something for ladies and also bring up the ladies reservation bill also in the parliament. And he worked in State Bank of India for more than 40 years and done excellent service, and he is hoping the electorate of Secunderabad parliamentary constituency would definitely support him. और अब नाज़रीन, हैदराबाद डायरी में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे मजीद खबरों के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ए बहू ने कुछ काम वाम भी शुरू किया? कहाँ? साफ, शफाफ और लंबा दाना। न चुनने की झंझट, न बीनने की जहमत। बस पैक खोला, कुछ देर भिगोया और पका लिया। शमा क्लासिक बासमती राइस, खुशबू और लज्जत से भरपूर। शमा क्लासिक बासमती राइस 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। डीसीपी साउथ जोन ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुमानी शहरी और दीगर अफराद को शहर की 2 नाबालिग लड़कियों से शादी करने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक ऐसे कई वाक़यात मंजर आम पर आए हैं और ताहाल इस ज़िमन में तहक़ीक़ात करते हुए 12 अफराद को हिरासत में लिया गया है और इन वाक़यात में शादी कराने वाले 2 काजियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आए यहाँ पर आने के बाद बंजारा हिल रोड नंबर 11 पर एक क्वार्टर किराए पर लेकर के वहाँ पर थे। 9th को एक माइनर गर्ल से इन्होंने शादी की। शादी करने के बाद से वो लड़की रात को किसी तरह से वहाँ से भाग करके चली गई। निकलने के बाद से वो अपने अंकल के पास गई। उनके अंकल कुछ दिन के बाद इस मैटर को पुलिस स्टेशन लेकर के आए। पुलिस स्टेशन लेके आने के बाद जैसे ही पुलिस को पता चला इस
मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत टीम बनाई गई। वहां पर गए, लॉज पर वहां पर जिस जगह पे थे लोग रुके थे उसको रेड मारा गया। रेड में जो एक्यूज था वो मिला, लेकिन एक्यूज के साथ हम लोगों ने देखा कि वहां पर एक और माइनर लड़की थी। इंक्वायरी करने पर पता चला कि उसने 15 तारीख को एक और लड़की से शादी कर ली थी। इसके बाद से कुछ और आगे जाकर के इंक्वायरी किया गया तो पता चला कि इस केस में और भी लोग इन्वॉल्व हैं जो मीडिएटर का काम किए, ब्रोकर का काम किए। पहले केस में टोटल 8 लोगों को, और फिर एक दूसरा केस भी बना जो दूसरी लड़की से शादी की, उस केस में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। टोटल 12 आदमी इस केस। और एक खानगी स्कूल में ज़िले तालीम क्लास फर्स्ट के तालिब इल्म के सरपरस्तों ने शमशाबाद के खानगी स्कूल के खिलाफ लोक आयुक्त में स्कूल इंतजामिया की जानिब से हरासा किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद कमालुद्दीन ने शिकायत की कि स्कूल का इंतजामिया फीस के मुतालबे को लेकर उन्हें हरासा कर रहा है। हर कास्ट के जो वीकर सेक्शन के हैं एजुकेशन हासिल करते हैं, इस सेंट्रल से एक्ट बना सो है सर के जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हासिल करने का है। अगर कोई स्कूल्स को गवर्नमेंट से फंड आता है तो वो लोग जो है 25% बच्चों को फ्री पढ़ाने का है। अगर फंड नहीं आता, सेल्फ एस्टैब्लिश स्कूल है, तो जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं वो बच्चों को सिर्फ एक नॉमिनल फीस जो गवर्नमेंट मुकर्रर करी है वही फीस देने का है। लेकिन ये लोग हरासमेंट कर रहे हैं और जो है स्कूल्स में बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जो सेक्शन 17 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो है वायलेशन है, उसका वायलेशन है और उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अब ये बच्चों को अगर हम सही तालीम देंगे तो हमारे देश का जो है मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है, मगर ये स्कूल वाले जो है सिर्फ अपने इनकम के लिए इनकम सोर्स बना लिए हैं ये, और बच्चों को एजुकेशन जो है सही नहीं दे रहे हैं, मेंटली और फिजिकली हरासमेंट कर रहे हैं सर। ब्रुकफील्ड स्कूल शमशाबाद ब्रांच 55 स्कूल, अब ये बच्चे को दुनिया का हरासमेंट कर रहे थे, बच्चे को जो है स्कूल नहीं आने दे रहे थे। ये सख्त खिलाफ वर्जी है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सर। थोड़ा फीस जो है ज़्यादा मांग रहे हैं सर वो लोग, एज पर लॉ जो है कम फीस गवर्नमेंट जो है नॉमिनल फीस बनने का है सर। नहीं सर, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो है 25% बच्चों को जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। अगर प्राइवेट स्कूल है, सेल्फ एस्टैब्लिश्ड है, तो नॉमिनल फीस लेना ही एक्ट है सर ये। और ये सुप्रीम कोर्ट में लोग अपील हुए, वो भी अपील जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ वहाँ पर भी। ये लोग हाई कोर्ट ट्राई करे, सुप्रीम कोर्ट, हर स्कूल में है सर ये एक्ट है, एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इम्प्लीमेंट जो है 2010 को हो गया सो है, अप्रैल 1 2010 में इम्प्लीमेंट हो गया सो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो ये जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मस्ट है, स्टूडेंट मस्ट है। और ये गवर्नमेंट से फीस आ रहा सो, जेल से नहीं दे रहे सो। अगर सेल्फ एस्टैब्लिश स्कूल है तो उनको जो है सेल्फ एस्टैब्लिश स्कूल अगर है तो नॉमिनल फीस लेने का है। जो वीकर सेक्शन के बच्चे 25% बच्चों को। राइट्स एसोसिएशन ने 2 साल कबल जिले नलगुंडा में पेश आए एक इंटरमीडिएट के तालिब इल्म के कत्ल के सिलसिले में लोक आयुक्त से रुजू हुई है। तफसीलात के मुताबिक 2 साल कबल जे चंद्र नामी तालिब इल्म को इसके रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया था। गुज़िश्ता 2 साल से मुतवफ़ी के सरपरस्त कत्ल में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें गिरफ्तार करने की पुलिस से इल्तिजा करते आ रही हैं, ताहम पुलिस ने इस केस में दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक कॉन्स्पिरेसी करे, ये डॉक्टर्स ये पुलिस वाले पूरे मिलके कॉन्स्पिरेसी करके इसके बच्चे को सुसाइड केस बनाए, जबकि इसका कंप्लेंट है और पुलिस का ये काम है कि इमीडिएटली उसके ऊपर एफआईआर किया जाए। जो भी कंप्लेंट देते हैं वो कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। एफआईआर करने के बजाय वो लोग क्या करें मालूम है, इससे पैसे डिमांड किए। ये गरीब आदमी पैसे कहाँ से लाके देगा? एक शेड्यूल ट्राइब आदमी है, ये शेड्यूल ट्राइब आदमी पैसे कहाँ से लाके देगा? 10 लाख रुपए दियो, एक जने बोलते 1 लाख रुपए दियो, ये आदमी लाके देगा कहाँ से पैसे नहीं देने की सूरत पे इसको जो है वो बच्चा जो है 18 साल का बच्चा है जो एजुकेशन हासिल कर रहा था, यहाँ पर इंटरमीडिएट पढ़ रहा था यहाँ पर, तो वो बच्चे को जो है उसका मर्डर कर दिया वहाँ पर। मर्डर करने के बाद ये जॉस तोड़ दिए, पूरे हाथ तोड़ दिए उसके, पूरे ये एंकल्स तोड़ दिए। और ये आदमी जो है वो बच्चे को जो है जलाया नहीं, अभी उसको गाड़ के रखा सो है। ये बच्चे को जो है वहाँ पर अभी गाड़ के रखा सो है अभी जी। तो अभी उसका जो है रीपोस्टमार्टम हो सकता है सर। तो इसके लिए जो है ऑनरेबल लोकायुक्त इंस्टीट्यूट को गए, वहाँ पर जस्टिस सुभाष रेड्डी साहब जो है ऑर्डर इशू करे सर। वहाँ पर सुभाष रेड्डी साहब जो है कॉल फॉर रिपोर्ट करे है और उसका जो है केस नंबर 2 सर लोकायुक्त इंस्टीट्यूट का
सो आप लोग से जो है रिक्वेस्ट है कि जो है ये एक गरीब आदमी जो है दर दर भटक रहा है, 2 साल से जो है परेशान है। और उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हल्का असेंबली के मुकामी कायद नागा राजू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के लिए हल्के में काम करेंगे। हल्के से उन्हें पार्टी टिकट न दिए जाने पर वो पार्टी से नाराज थे। ताहम पार्टी सरबराह जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। जो वाईएसआरसीपी को हम जो मेहनत कर रहे हैं अमरपेट में, आज तक अमरपेट में झंडा बनना बोल तो हम ही पहले आगे बढ़े से जगन के लिए जन्म कोसम जगन जगन कोसम राजू वसन से आगे बढ़े से हम पहले से हमारे को होप था जगनन्ना हमारे को सीट देंगे बोल के, मगर सीट हमारे को नहीं आई। इसके बारे में हम रेबल डाले से अभी कल अधिष्ठान जो बुला के हमारे को बातें करी, समझाए, हमारे को समझा के बोले आप ऐसा करो तो अच्छा नहीं रहता, पार्टी को नाम गलत आता वो, आप विड्रा कर लो, नहीं तो आप प्रेस मीट लगा के खुद से भी ये करो बोल के मैनेज करे मेरे को। अधिष्ठानम जो बोली इसके लिए मैं आगे बढ़ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के मैं विड्रा कर ले रहा हूँ जी, वाईएसआरसीपी में रहूँगा। और साबिक मरकजी वजीर पुरंदेश्वरी ने आज हल्का लोकसभा राजमपेट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। वो साल 2009 के लोकसभा इलेक्शन में विशाखापट्टनम से मुंतखब हुई थी। और अब नाजरीन, हैदराबाद डायरी में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो क्या सोचा आगे जाकर क्या करना है? किसान का बेटा हूं, खेती करूंगा। किसान तो सिर्फ जूझने के लिए पैदा हुआ है, खेतीबाड़ी से कुछ नहीं मिलता बेटा। बहुत जल्द मिलेगा। फसल उगाने का ज्ञान भी, फसल का सही दाम भी और किसान होने का सही मान भी। अच्छे दिन आने वाले हैं बाबा। वो कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ। कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें, कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। वाजपेयी जी का जो सपना है उसको हमें पूरा करना है। नदियों को जोड़ना है, जहां बाढ़ है उसे भी बचाना है, जहां सूखा है उसे ही बचाना है। तो हमारे देश का किसान बच जाएगा, हमारा गांव बच जाएगा। समृद्धि नदियों के साथ अपने आप आनेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। गांव में आज भी अपनापन है, ईमानदारी है, सुख दुख को बांटने का स्वभाव है। ये बहुत बड़ी ताकत है। कभी तो इस ताकत का इस्तेमाल करें। उन्हें बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, बूढ़ों को दवाई चाहिए। अगर प्राथमिक सुविधाएं अगर गांव में होगी तो ये सब अपने आप आना शुरू हो जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत के दोनों इलाकों सीमा आंध्रा और तेलंगाना में इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत ने आज जुबली हॉल में एक ऑल पार्टी मीटिंग मुनाकिद करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से
30 अप्रैल को तेलंगाना के 10 अजला और 7 मई को सीमा आंध्रा में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी पार्टियों से ताउन करने पर जोर दिया। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को तजावीज़ पेश करने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया गया। मीटिंग में तेलुगु देशम की जानिब से एम अनुराधा, बीजेपी से प्रमेंदर रेड्डी, टीआरएस पार्टी से रामचंद्र राव, सीपीएम से वाई वेंकटेश्वर राव, जबकि सीपीएम और रियासत कर्नाटक में वाक़ तमको यूनिवर्सिटी हाल ही में अला अमीन के एम फ्रेड इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ को पीएचडी के कोर्स के तहत इंग्लिश में इस्लामिक स्टडीज़ कोर्स की मंजूरी दी है। नुमाइंदे मुंसिफ ने इंस्टीट्यूट के एजाज़ी सेक्रेटरी सैफुल्लाह से इस ज़िमन में बातचीत की है। अल अमीन तहरीक जो मुल्क व मिल्लत की तरक्की में एक नुमाया किरदार अंजाम दे रही है, उसी की होसकोटे की एक शाख ने अल अमीन KM फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च नामी इदारा कायम किया है, जिसके तहत हर साल 4 तलबा PhD प्रोग्राम के लिए जाते हैं और उनको PhD की तनख्वाह दी जाती है। और ये इंस्टीट्यूट जो है तुमकुर यूनिवर्सिटी से बाकायदा तौर पर रिकग्नाइज है। चलिए हम जानते हैं अल अमीन तहरीक के होसकोटे के एजाज़ी सेक्रेटरी जनाब सैफुल्लाह साहब से कि इस इंस्टीट्यूट को कायम करने में किस तरह की कोशिश की गई और कहाँ तक उनको कामयाबी मिली। अल अमीन KM फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च तुमकुर यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज्ड है। वहाँ के देन वाइस चांसलर जनाब शर्मा जी ने हमसे गुजारिश की कि क्यों ना आप एक इंस्टीट्यूट इस्लामिक इंस्टीट्यूट पर कायम करें, तो उन्हीं की हिम्मत पर हमने तुमकुर यूनिवर्सिटी से राबिता कायम किया। वहाँ से बात करने के बाद उन्होंने हमारे लिए 2013-14 में इंस्टीट्यूट के लिए परमिशन दी। इतना भी किया कि उन्होंने जो इसकी बेसिक फीस थी उससे भी बियाफ करके इंस्टीट्यूट करने के लिए हमारे लिए तरजीह दी। तो हमने शुरू किया। माशाल्लाह फर्स्ट ईयर की PhD का इम्तहान ख़त्म हुआ है, 4 तलबा इसमें हिस्सा लिया और सभी नुमाया हमारे हासिल किए हैं और उनके लिए रेगुलर PhD के लिए इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आने वाले 2-3 साल में इंशाल्लाह बेंगलोर में 4 इस्लामिक स्टडीज़ पर PhD इंशाल्लाह देंगे आपको, जो पूरे साउथ इंडिया में नहीं, खासकर इस्लामिक स्टडीज़ के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और नॉर्थ इंडिया में एक पहला अदारा है जो अल अमीन ने इसके साथ किया है। अल अमीन ट्रस्ट ने इसको संभाल रखा है। इंशाअल्लाह दुनिया में एक अच्छा इंस्टीट्यूट होगा। जो तहकीक का मरकज़ शुरू हुआ है, इसमें दीगर मराकज़ से भी ताउन लिया जाएगा? इंशाअल्लाह फ़िलहाल तो किसी को नहीं, अल अमीन तहरीक से क्लियर है। अल अमीन सोसाइटी में इसे मॉरल फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह चाहते हैं कि खुद अपने आप के पैर पर खड़े एक अच्छा इंस्टीट्यूट बने। इसके लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में यहाँ पर एक अच्छा डिजिटल लाइब्रेरी के साथ इंटरनेट के साथ जो भी रिसर्च स्कॉलर्स होंगे उनको सहूलत देंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमारे इस्लामिक स्टडीज़ पर अच्छे से अच्छे PhDs हो, जिससे कौम मिले। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है, जो खासकर सिलेक्शन का मामला है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी करती आ रही है। उन्हें हिंदुस्तान के हर अखबार में शाया करते हैं PhD के कोर्सेज़ के लिए। हम लोग वहाँ से एप्लीकेशन कॉल करते हैं, वहाँ अप्लाई करके इंटरव्यूज में पास होने के बाद वो चुनकर हमारे लिए कैंडिडेट्स को भेजते हैं और हमारे खासकर सेंटर पर यहाँ के कोई उसके अंदर रोल नहीं है, पूरा तुमको रिस्ट्रिक्ट करके भेजते हैं। अल अमीन KM फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च जो होसकोटे में कायम है, इसको तुमकुर यूनिवर्सिटी ने बाकायदा रिकग्निशन दिया है और तुमकुर यूनिवर्सिटी ही तलबा को चुन करके यहाँ पर भेजती है। इसमें कुल 4 तलबा होते हैं हर साल और इनको PhD की डिग्री दी जाती है प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद। ये उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम हिंदुस्तान भर में अपने तौर पर एक नुमाया किरदार अदा करेगा। इस प्रोग्राम इसको शुरू करने में डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान जो बानी अल अमीन है काफ़ी अहम रोल अदा किया है। इसके अलावा प्रोफेसर B शेख अली जो हैं वो और मैंगलोर यूनिवर्सिटी के और वो अथॉरिटी भी हैं हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान पे, वो भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं अजमतुल्लाह शरीफ, कैमरामैन हमीदुर रहमान के साथ होसकोटे, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट। और अब आखिर में डालेंगे हेडलाइंस पर एक और नजर। नई रियासत को तरक्की देना बीजेपी से इत्तेहाद का अहम मकसद, तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू का बयान। तेलंगाना में होगी कांग्रेस पार्टी की जीत, वजीर आला भी होगा हमारा नुमाइंदा, मरकजी वजीर जयराम रमेश ने किया दावा।
और सीमा आंध्रा में पर्चे नामजदगियों के अदखाल का था आज आखिरी दिन। कांग्रेसी कायद शैलजा नाथ ने अपना नॉमिनेशन किया दाखिल। 7 मई को होगी पोलिंग। और अब नाजरीन, हैदराबाद डायरी में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मुनसिफ टीवी और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।